ये पार्टियां भी कभी तो छोटी पार्टियां ही और आज जो को प्यार प्रेम और आशीर्वाद युवा और किसानों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मिल रही है। देखिए देवी सिंह जी से मेरे हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं, मेरे पिताजी से बहुत अच्छे संपर्क थे, साथ में विधायक भी रहे और देवी सिंह जी के जो ससुराल पक्ष के जो लोग थे उनसे मेरे पिताजी का बड़ी नज़दीकियाँ थी। मान बेनीवाल जी जैसा जो खुददार जो नेता है वो उन दोनों पार्टियों के अंदर कहीं सेट नहीं हो पाया। अपने दिल पे ईमानदारी से हाथ रख के कहो कि सरकार कहाँ है सरकार। आज तक देखिए उनका काम ही आरोप लगाना ही है और कोई भी नया आदमी जो अच्छा काम करता ना, 57 जगह 2018 के अंदर चुनाव लड़ाए जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, जाट, गुजर, मीणा, मेघवाड़ समझ बेनीवाल जी है कि हमेशा खुल बोलिया करे हनुमान जी। कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार आरोप भी लगाया करे और जिया मन में आवे बिया खुल बोलिया करे हमेशा, लेकिन विपक्ष रा कोई भी कभी आरोप को नहीं लगाने लग रहा। हालांकि कई नेता तो रैलिया में भी हनुमान बेनीवाल का नारा लग गया तो बाकी हमारो मित्र है, वजह कहीं शामली पार्टी आरोप क्यों नहीं लगावे? मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाना चाहते हैं और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इनकी लड़ाई के अंदर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग आपको कह रहे हैं, तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि घोषणा हमेशा होती आई है। कोई भी पार्टी में कांग्रेस से 10 तक गिनती गिनाई है, कर्ज माफी नहीं ले, चाहे भाजपा है कि 15 लाख किसान खाते में डालने की बात करी, इसी कोई घोषणा आरएलपी आपकी तरफ करी है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता सरदार शहर में ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी वाले कह रहे हैं आप कांग्रेस को भले ही वोट दे देना लेकिन आरएलपी को मत देना, इसका मतलब। नमस्कार, राम राम, मैं तारोदेसी पत्रकार खीम सिंह मेकरी और देख रहे हो झलको मारवाड़ी। स्वागत करूं एक बार और आप लोग झलको मारवाड़ी पर। काफी बातचीत कराना हमारे सागे है खीम सर विधायक और बेनीवाल जीरा सगा भाई, तो बहु बातचीत करने की कोशिश कराना कि आखिर सरदार शहर रो माहौल कहीं है और जनता अटेरी कहीं के उस कहने लग रही है। बिल्कुल सरदार शहर चुनाव बड़ा रोचक है और अट जो व्यवस्था परिवर्तन को नारो है किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जी जो दियो है बिग मैंने सरदार शहर की जनता को जो प्यार प्रेम आशीर्वाद मिल रही है। निश्चित रूप में व्यवस्था परिवर्तन की जगह हवा है बस सरदार शहर शुरू हुई और वो 2023 का चुनाव को सेमीफाइनल है, एक महीने जरूर जवान और किसान की जीत हुएला। बिल्कुल नारायण जी, लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां रही है। अब की बार कहीं है 2023 रे मया को सेमीफाइनल है, वो कठिन आरएलपी आगे पहुंचे तो सेमीफाइनल में भी मोटोड़ी पार्टियां ने कठिन डरने की जरूरत है। देखो लोकतंत्र के मायने जनता ही जनार्दन है और जनता की इच्छा हुआ है तो ये पार्टियां भी कभी तो छोटी पार्टियां ही और आज जो को प्यार प्रेम और आशीर्वाद युवा और किसानों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मिल रही है और निश्चित रूप में एक बड़ो संदेश प्रदेश के महीने जावेला कि 2023 के महीने शोषित पीड़ित और दलित और ये सारे जो 36 कौम के लोग मिलके और नई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो है उसमें हनुमान बेनीवाल जी के साथ चलेंगे लोग। कांग्रेस और बीजेपी दोनों रे मया अलग अलग धड़ा रे मया बंटोड़ है। बीजेपी में वसुंधरा गुट है जो पूरा नाराज है, तो कांग्रेस में पायलट और अशोक जी अलग अलग गुट बन रहा है। देवी सिंह भाटी है पूर्व मंत्री और कोलाई तो 7 बार विधायक रहा है। बेबी बेनीवाल जी रे नजदीक काफी बड़ी है, तो कहीं कुछ फर्क पड़ेगा देवी सिंह रे वजह? देखिए देवी सिंह जी से मेरे हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं, मेरे पिताजी से बहुत अच्छे संपर्क थे, साथ में विधायक भी रहे और देवी सिंह जी के जो ससुराल पक्ष के जो लोग थे उनसे मेरे पिताजी का बड़ी नज़दीकियाँ थी। देवी सिंह जी वैसे मजबूत नेता रहे इलाके के और हम तो ये कह रहे हैं कि नई जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो युवा और किसान लड़ रहा है उसमें हर उस व्यक्ति का स्वागत है जिसका स्वाभिमान जिंदा है, क्योंकि बड़ी पार्टियों में रहने के लिए स्वाभिमान को मारना पड़ता है। तभी तो हनुमान बेनीवाल जी जैसा जो खुददार जो नेता है वो उन दोनों पार्टियों के अंदर कहीं सेट नहीं हो पाया और किसान जवान के लिए लड़ रहा है। तो हम सब यही प्रयास करें और हम आपके मीडिया के माध्यम से अपील भी करेंगे ऐसे समस्त नेताओं से जिनमें स्वाभिमान जिंदा है वो सब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ आओ और व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में एक किसान के बेटे के साथ चलो। बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन की बात आई तो आरएलपी रो इतना दिन गैरेज को नहीं हो, लेकिन पहला युवा सागे हाँ अब बूढ़िया भी सागे जुड़ चुका है। ई दिन मैं आरएलपी रो बहुत ज़्यादा एक क्रेज है चुको मिल चुकी है। वजह कहीं है कि बेनीवाल जी एनडीए छोड़ी या गौ माता वास्ते लंपी स्किन डिजीज बीमारी में की आवाज़ उठाई कठिन भाई, वजह है कि लोगों ने पसंद आ रही है कि अपनी आवाज़ आगे उठ रही। देखिए बेनीवाल जी की रगों में किसान का खून है और वो एक ही बात कहते हैं मैं व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी कहीं सरकारी कार्यालय में जाए तो उसको मान सम्मान मिले। आज जो कानून व्यवस्था की बात यदि राजस्थान के अंदर हम करें तो कानून व्यवस्था के अंदर जीरो है और बार बार आप लोग मीडिया के माध्यम से हमें पूछते हो सरकार, लेकिन आप अपने दिल पे ईमानदारी से हाथ रख के कहो कि सरकार कहाँ है सरकार। आज त्राईमाम किसान कर रहा है, 6 घंटे बिजली की बात करके और 3 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है किसानों को। यूरिया
और डीएपी के लिए लट खाने पड़ रहे हैं। सरकार कहाँ है? आज जवान जो है उसकी हालात मोदी जी ने ये कर दी। अग्निपथ योजना लेके आए और सेना को ठेके पे दे दिया। 3 कृषि कानून लेके आए। तो एकमात्र लड़ाका जो राजस्थान के अंदर है, जो दोनों पार्टियों की जो कुशासन है उनसे लड़के और जवान और किसान को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरदार शहर के समस्त लोगों से आह्वान करूंगा कि सुनहरा मौका है आपके पास। इस मौके में यदि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी का साथ आपने दिया तो पूरा देश और प्रदेश आप लोगों को धन्यवाद भी देगा और आप लोगों को याद भी करेगा। एक आखिरी सवाल लेवल आभारों की बेनीवाल जी पर एक जातिवाद आरोप लग गया करे। हालांकि अब समीकरण बदल चुके हैं। अगर मैं प्रेम सिंह बाजोर की बात करूं, वहाँ वास्ते भी आवाज़ उठाई, और देवी सिंह भाटी की बात करूं तो बी पर आप कहीं कहना चाहो लाची का आरोप लगाया करे। देखिए, कुछ लोग जो दोनों पार्टियों में ना, वो लोग हनुमान जी से कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं। उनको लगता है कि हमारी जो बिना संघर्ष की जो राजनीति चल पड़ी, उनकी जो लोगों के सामने जो पोल खोल रहे हैं, उनको इनसे खतरा है। वही लोग जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। बाकी हनुमान जी ने 57 जगह 2018 के अंदर चुनाव लड़ाए, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, जाट, गुजर, मीणा, मेघवाड़ समस्त समाजों के लोगों को उन्होंने टिकट के लिए उन्होंने उम्मीदवार बनाए। आज भी हमारी टीम में आप देखो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो एससी से आते हैं। इंदिरा जी जो हमारी विधायक है जो बावरी समाज से आती है। सीताराम जी नायक जो अभी आपके पड़ोस से सुजानगढ़ से जो बाई इलेक्शन लड़ा। ऐसे तमाम जो नेता है, हम जातिवाद की बात नहीं हमने कभी की और नहीं हम कभी करेंगे। अब जातियाँ जो है ये सत्ता में बैठे लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। आज आपके मीडिया के माध्यम से हम देखते रोज कहते कि नहीं कहते कि ब्राह्मणों के सारे वोट अनिल जी को मिलेंगे। क्या ये जातिवाद नहीं है? तो सब लोग जातिवाद करते हैं, लेकिन हम ईमानदारी से करेंगे। हम किसानों को इकट्ठा करेंगे। 36 कौम की जो किसानी का जो काम करता है, उनकी मूल भावना एक जैसी है, उनका आचार व्यवहार एक जैसा है। हम उन सब लोगों को इकट्ठा करके, और राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की जो बात है किसान के बेटे ने कही है, हम उस पर सफल होने का पूरा प्रयास करेंगे। बेनीवाल जी है हमेशा खुल बोलिया करे हनुमान जी। कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार आरोप भी लगाया करे और जिया मन में आवे बिया खुल बोलिया करे हमेशा, लेकिन विपक्ष रा कोई भी कभी आरोप को नहीं लगाने लग रहा। हालांकि कई नेता तो रैलिया में भी हनुमान बेनीवाल का नारा लग गया तो बाकी मारो मित्र है। वजह कहीं सामली पार्टी आरोप क्यों नहीं लगावे? देखिए, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसका आप विश्लेषण कीजिए कि ईमानदार व्यक्तित्व वाला धनी और बेबाक छवि जो है, उसी का तो जोश और जुनून है जो युवाओं में और किसानों में। यही तो क्रेज है कि किसान के घर में जन्म लेके और आज इतनी बुलंदियों को छू के पूरे देश के 36 कौम के किसानों को इकट्ठा करने का जो जज्बा हनुमान बेनीवाल जी में है, वो दूसरे नेताओं में बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है। अब दूसरे कहे किस बात में, क्योंकि आप सब जानते हो शीशे के अंदर तो सब कुछ दिखता है आप कैसे हो। और हनुमान जी ऐसे कोई गलत आरोप किसी पे नहीं लगाए, और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो पब्लिक को भी धीरे धीरे समझ में आ जाते हैं कि भाई ये आरोप जो सही लगे। उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री जी को लेकर जो बयानबाजी की, या आज जिन पे बयानबाजी करें, सही बात ही तो है भाई। सरकारें सो रही है। आज घोटालों की यदि हम बात करें तो पूरा सरकारी सिस्टम जो है यहाँ का, राजस्थान का पूरा छाया हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स जो ब्यूरोक्रेसी अभी आप देख रहे हो, मंत्रियों का ब्यूरोक्रेसी पे लगातार जो हमले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ये अच्छे परिणाम नहीं है। इसके ये शुभ संकेत नहीं है अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में विधायिका जो है वो सबसे ऊपर होती है। ब्यूरोक्रेसी उनके जो डायरेक्शन होते हैं उस पर काम करती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाना चाहते हैं और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इनकी लड़ाई के अंदर ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी हावी हो गई राजस्थान में, जिसका दंश पूरी पब्लिक झेल रही है। आज कानून व्यवस्था की बात कर लो, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चों के साथ घिनौने काम हो रहे हैं, थाने के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग आपको कह रहे हैं, तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हनुमान बेनीवाल जी जैसा बेबाक व्यक्तित्व का धनी, इस व्यक्ति को आप आगे बढ़ाएं। आप अपने सोशल मीडिया और ये अपनी मीडिया के माध्यम से यदि सही बात पब्लिक तक पहुंचाओगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी जैसे हैं उनकी असलियत लोगों के सामने आएगी। लोग बहुत तेज़ी से जो आज ध्रुवीकरण हनुमान जी की तरफ जो युवाओं का, किसानों का हो रहा है, वो और बहुत ज़्यादा तेज गति से होगा। नारायण जी, एक लास्ट सवाल करूँगा। एक लास्ट सवाल है मारो कि घोषणा हमेशा होती आई है, कोई भी पार्टी में, कांग्रेस चाहे 10 तक गिनती गिनाई है कर्ज माफी ने ले, चाहे भाजपा है कि 15 लाख किसान खाते में डालने की बात करी, इसी कोई घोषणा RLP आपकी तरफ करी है? देखिए, आपने इसका मतलब हमारा विजन नहीं पढ़ा। मुख्य मिशन में सबसे ऊपर लिखा कर्ज मुक्त किसान। आज तक किसी ने कल्पना नहीं की कर्ज माफी। हम कोई भिखारी थोड़े किसान,
हम सबसे ज़्यादा अन्न पैदा करके और सरकार के भंडार हमने भरे, सबसे ज़्यादा टैक्स किसान के बेटे आज दे रहे हैं कई जगह। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी नीतियाँ बने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू हो, ऐसी नीतियाँ बने, किसान को कर्ज के लिए किसी बैंक के सामने देखना नहीं पड़े, किसी साहूकार के पास जाना नहीं पड़े, टोल मुक्त राजस्थान, कृषि के लिए फ्री बिजली, ऐसी बहुत सारी मिशन है। आप बैठोगे तो हम और भी आपसे चर्चा करेंगे। हनुमान बेनीवाल जी ने एक खुशहाल राजस्थान का जो सपना देखा है, उस सपने को हम साकार करने के लिए रात और दिन हमारी पूरी टीम ईमानदारी से मेहनत कर रही है, और उसी का नतीजा है कि आज आप देखो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता सरदार शहर में ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी वाले कह रहे हैं आप कांग्रेस को भले ही वोट दे देना लेकिन आरएलपी को मत देना। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर जो डर है आरएलपी का और युवाओं की जो क्रांति इस राजस्थान के अंदर फलीभूत हो रही है, उसका डर उनको कहीं ना कहीं सताए हुए है कि हमारी जो राजनीतिक जो धरातल है वो कहीं ना कहीं खिसक ना जाए। जिन टाइम चुनाव की घोषणा हुई थी बिन टाइम लोग अठारह बात करता कि जगह टक्कर है नहीं कांग्रेस है ना बीजेपी के बीच में, परंतु आरएलपी कैंडिडेट उतारी और बाद में मन 18 लोग ही कह रही है कि अब टक्कर कांग्रेस है और आरएलपी के बीच में, वो आपकी देख रही हो? देखिए बिल्कुल टक्कर आप देख ही रहे हो। आज जो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और रात को 1-1, 2-2 बजे तक हनुमान जी को आशीर्वाद देने के लिए जो युवा बुजुर्ग महिलाएं माताएं बहनें जो दे रही है, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन की ओर इंगित कर रही है। बिल्कुल जो टक्कर जो है मुख्य मुकाबला कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रहेगी। बिल्कुल हाँ नारायण जी बेनीवाल आपने तो है मैं भी दिन में आपने बताई कवरेज रहा यहाँ की भाजपा है जी कठिन कठिन तीसरे नंबर पर जाती नजर आने लग रही है। और नारायण जी वो बातचीत करने की कोशिश करी तो नारायण जी भी आकी कि भाजपा है जी की सरदार शेर रमया तीसरे नंबर पर जावेला। सोचने वाली बात आ भी है अगर सरदार शेर रमया आरएलपी सेमीफाइनल में सक्सेस हुए, भाजपा अगर 3 नंबर पर जावे तो आने वाले विधानसभा चुनाव रमया भाजपा के लिए एक बहुत बड़ो नुकसानदायक वेला। देखता रहिए पल पल रही अपडेट मारवाड़ी झलकों पर। नमस्कार, राम राम।